बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम MGT 211 की क्यूज़ करेंगे मिड टर्म के रिलेटेड। ये इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह 40 प्लस आपको MCQs करवाऊंगा और ये वीडियो आपकी मिड टर्म की तैयारी को बूस्टअप इंशाल्लाह कर देगी 100% तक। ये जो 40 MCQs मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह आपके इन्हीं में से आएंगे ज़्यादातर MCQs। सारे तो नहीं कह सकता कि पेपर लीक नहीं होता इनका, जैसे कि 10th 9th का थंबनेल पे लगा देते हैं कि पेपर लीक हो गया, ऐसा नहीं होता। तो पहला MCQs हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग मस्ट होल्ड अ स्टैचुरी मीटिंग। ठीक है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं वो स्टैचुरी मीटिंग को बुलाती हैं। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एड्स टू ट्रेड। इंश्योरेंस जो है वो एड्स टू ट्रेड में नहीं आती। ठीक है, द पोर्शन ऑफ कैपिटल केप्ट एट द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट्स इज नाउन एज रिजर्व कैपिटल। जो कि कंपनी अपना जब बिज़नेस स्टार्ट करती है तो कुछ रिज़र्व रख लेती है ताकि जब भी कोई भी वाइंडिंग अप करनी पड़े हमें कंपनी को, तो जो कर्जे वगैरह हो उससे उतार सकें हम। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग बिजनेस टाइप कैन अवेल सम कंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसको गवर्नमेंट की तरफ से कंसेशन मिलती है। वाइल मेकिंग फाइनेंशियल प्रोजेक्शन इन अ बिजनेस प्लान विच ऑफ दिस वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ प्लान। ऑडिट जो है वो उसमें प्लान में शामिल नहीं होता फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर इंक्लूडेड इन अ बिजनेस प्लान। ये तीनों ऑप्शन बिजनेस प्लान में आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रीज़न फॉर अ बिजनेस फेलियर। तो इसमें कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जो कि बिजनेस फेलियर का सबब बने, तो नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन कैलोबरेट ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर म्यूचुअल गेम। दो कंपनियां या दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में इत्तेफाक कर लें कि हम कैलोबरेट करके चलेंगे, तो उसे क्या क्या कहा जाता है? स्ट्रेटेजिक अलायंस। ठीक है, तो यार पहले चैनल को आप जितने भी स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये वीडियो बहुत मुश्किल से बनाई जाती हैं आप स्टूडेंट्स के लिए, हमारी भी तैयारी हो जाती है और आपकी भी अच्छे तरीके से हो जाती है। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें लाजमी से। द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड इट्स मर्चेंडाइज इम्पोर्ट्स इज द डैश बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहलाता है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग के ज़रिए से हम ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है इससे हम बच सकते हैं, क्योंकि जो बोतलें वगैरह होती हैं इनको दोबारा रिसाइकिल किया जा सकता है। ठीक है, तो the MBTI is a personality test that has been used to select candidates who will more likely engage in organizational citizenship behavior at work. However, critics of this test suggested that the result can change over time as person's personality develop. Therefore, the MBTI personality test may be valid but not reliable. ठीक है, Dash is a written statement which contains the duties and responsibility of job. जॉब डिस्क्रिप्शन जब भी आपको दी जाती है तो आपको वहाँ साइन करवाए जाते हैं परफॉर्मे पे। According to Maslow's hierarchy of needs, a person who buys a motion detector burglar alarm for her house is motivated to do so in an attempt to fulfill the following need. इसका सिक्योरिटी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। Douglas MC Gregor is associated with which of the following? Theory X and Theory Y। ठीक है, which step in Maslow's hierarchy of needs theory deals with achieving one's potential? Self actualization। ये कुछ MCQs थोड़े से मुश्किल भी हैं, इसीलिए ये 40 MCQs मैं आपको करवा रहा हूँ कि इन्हीं में से आएंगे आपके इंशाल्लाह। द टर्म जॉब रोटेशन इन अनदर टर्म फॉर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ठीक है, इसके आगे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं लेकिन इसका आंसर नहीं लगा हुआ, तो आपने लाजमी से इसको देख लेना है, हैंड आउट से सर्च करना है। Which of the following statement is not true about services? They are experienced, used or consumed. They are often sold first and then consumed. They are perishable. They are tangible। किसके बारे में पूछा गया? सर्विसेज, तो ये दे आर टेंजिबल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग जेनेरिक टर्म इज़ नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन। तो इसका है लीडिंग या सिस्टमाइजिंग या प्लानिंग या ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है सिस्टमाइजिंग। तो अभी ये वाला अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ से तैयारी करनी है इसकी। कुछ के क्यूज़ नहीं लगे हुए, तो अभी हम यहाँ अपने इसमें जाएंगे एकेडमी वाले चैनल में, तो आप AI.com खोलेंगे, ChatGPT जिसे कहते हैं। आपको कोई भी क्यूज़ हो, कोई भी असाइनमेंट हो, तो आप यहाँ इसको पेस्ट करेंगे तो ये आपको आंसर भी डिटेल बता देगा। ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर इसने बताया है, इंक्रीज इन द डिग्री रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर वर्क रैपिड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इसका एम्पावरमेंट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है एबीसी कंपनी इज करंटली हायरिंग एम्प्लॉयज़ फॉर डिफरेंट कंट्रीज। एबीसी कंपनी इज सेट टू बी डैश इम्प्लीमेंटिंग डैश स्ट्रेटजी वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। तो इसको भी हम यहाँ से जाकर सर्च करते हैं, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और फिर यहाँ आएंगे और इसको पेस्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो एबीसी कंपनी सेट टू बी इम्प्लीमेंटिंग अ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी स्ट्रेटजी। ठीक है, ये वाली वर्क फोर्स डाइवर्सिटी स्ट्रेटजी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, व्हाट इज़ पोटेंशियली द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो इसका है रेजिंग कैपिटल आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप, तो थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगी मेरी, इसमें आपने परेशान नहीं होना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अ कॉर्पोरेशन दैट इज नॉट एन एडवांटेज एज अ लिमिटेड पार्टनर इन अ पार्टनरशिप। ये आता है इजी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पोजीशन, करेक्ट आंसर है इसका। एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज इंक्लूड, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में कनाल्स वगैरह आती हैं। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट शोज द ट्रेड डेफिसिट प्रोसेस। अ प्रोसेस इन विच कंट्री इंपोर्ट्स आर हायर देन एक्सपोर्ट इज कॉल्ड डेफिसिट प्रोसेस। जब कम इससे कंट्री को फ़ायदा होता है। मिस्टर सलीम हैज़ इन्वेस्टेड 20,000 रुपीज़ इन अ बिजनेस बट डिड नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। इन विच कैटेगरी ऑफ पार्टनर ही फॉल्स। सीक्रेट पार्टनर, साइलेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। हमें पूछा क्या गया है, 20,000 रुपया उसने इन्वेस्ट किया लेकिन पार्ट किसी उसमें हिस्सा नहीं ले रहा, तो सीक्रेट नहीं होगा बल्कि वो साइलेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर कहेंगे हम उसको। ठीक है, नेम ऑफ द बिजनेस शुड बी सिंपल, इंडिकेट द टाइप्स ऑफ बिजनेस, बी फेमिलियर, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। Hormel Foods Corporation in the USA allows to Danish company Tulip International to produce and market spam for the UK market under its own name. What kind of market franchising, फ्रेंचाइज उन्होंने आगे उनको सेल कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास 28 MCQs इसके थे और नेक्स्ट हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग मस्ट होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, यहाँ रिजर्व कैपिटल आ गए और तो ये पहले वाले ही हैं। तो मैं आपको, क्योंकि फाइल में कुछ में ज़्यादा नहीं आ सकते थे, केनाल्स वगैरह आ गई हैं, 27-28 इसमें हो गए हैं, तो इसी के नीचे फाइल्स में हमें दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सक्लूडिव फ्रॉम फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द बिजनेस। इसको हम कहेंगे नन ऑफ द अबव। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ डैश डज नॉट रिक्वायर एनी लीगल फॉर्मेलिटी लाइक रजिस्ट्रेशन। तो जो सोल प्रॉपर्टरशिप होता है वो किसी किस्म की उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होती, क्योंकि वो खुद अपना अकेला से बिजनेस को रन करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ अ पार्टनरशिप। प्रॉफिट शेयरिंग जो है ना, ये एक नुकसान है पार्टनरशिप का। इन पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एज पर एग्रीड रेशियो इन अ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू बोरो फ्रॉम द बैंक आर मेंशन्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी कंसीडर्ड व्हेन डिजाइनिंग अ बिजनेस प्लान, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। ठीक है, अ फिल्म दैट एक्वायर्स अनदर फिल्म एज पार्ट ऑफ इट्स ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी इन इज इंगेजिंग इन स्ट्रेटेजिक एक्वेस्चन। ठीक है, तो ये आपके तकरीबन 30+ MCQs हो चुके हैं, 35+। तो मैं आपको 10 MCQs और करवाऊँगा, बाकी आपके पास ये पूरी फ़ाइल होगी। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको अगर ये फ़ाइल चाहिए तो ये पेड फाइल है, तकरीबन इसके पैसे यही हैं कि आपने मेल मुझे करनी है, फिर मेल पे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कर लेते हैं। चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ट्रीटी डिज़ाइन टू रिमूव बैरियर्स टू द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल बिटवीन नेशंस, WTO। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ क्या होती हैं। गवर्नमेंट पेमेंट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू रिड्यूस द प्राइस ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स, ये इसका है। आगे हम ये क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। डैश इज dimension of social responsibility that include hiring minority workers, making safe products, minimizing pollution, using energy wisely and providing a safe work environment। तो वो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन डिवाइसेस दैट आर बेस्ड अपॉन फिजिकल कंडीशन ऑफ द कैंडिडेट्स आर नाउन एज मेडिकल टेस्ट। ये मैं आपको छोड़ छोड़ कर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पूरी फाइल का पता चल जाए कि फाइल में है क्या। इस तरह से एमसीक्यू दिए गए हैं और नेक्स्ट ऐसे आए हैं, ठीक है। द शेयर होल्डर्स एलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट इन द डैश इन एनुअल जनरल मीटिंग। जितनी भी मीटिंग्स हैं आपने इनको लाजमी से अच्छे तरीके से करना है। फिर एक यहाँ से ये MGT 211 की फ़ाइल है, तो आपने इनको करना है, तो आपको काफ़ी इंशाल्लाह एक्सपीरियंस हो जाएगा ये करके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।